बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। दुआ ज़ारा केस के हवाले से आज मेरे साथ शबीर की बेगम यास्मीन मौजूद है, जिनके कुछ इल्ज़ामात हैं मेरे पे। वो इल्ज़ामात भी आज क्लियर करते हैं और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर ये देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कुछ खाया पिया करें, मेरी तरह कमज़ोर बहुत है जी। अच्छा, साथ बैठी और कमज़ोर और कमज़ोर होगी। अच्छा यास्मीन, मुझे ये बताएं, देवर और जो भाभी होता है ना, उनका रिश्ता बड़ा दोस्ताना भी होता है, ठीक है? देवर अक्सर ही अपनी भाभीयों से ज़्यादा बातें शेयर करते हैं बजाय इसके कि वालदा के करें या बड़े भाई से या किसी से भी। तो ज़हीर ने आपको कभी बताया हो कि दुआ ज़ारा के साथ उसकी कोई लव स्टोरी चल रही है या दुआ ज़ारा के साथ वो रिलेशन में है, कोई गेम खेलते हैं उसके थ्रू? कराची की लड़की है जिसका नाम दुआ है, तो उसके साथ वो है, पता था आपको? मुझे नहीं पता था। सब बातें वो शेयर करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इस तरह का उन्होंने कुछ नहीं बताया था मुझे। कभी भी नहीं आपको बताया? 4 सालों में? 4 सालों में नहीं, असल में उसका रिश्ता आया था चाचू के घर से, तब उसने एक दफ़ा जो है ना बात हुई थी रिश्ते की घर में, तो उसने कहा था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ तो मैं वहीं शादी करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तब मुझे पता चला था कि मतलब वो किसी और को पसंद करता है। दुआ ज़ारा का फिर भी मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये नहीं उसने बताया कि लड़की किस शहर में है, कहाँ है? नहीं, जब वो गए। जी। ओके। अच्छा, उसके बाद आपको कब पता चला कि ये लोग रिश्ता लेने जा रहे हैं, वो भी कराची, पंजाब से यानी कि हट के सिंध में एक कराची में लड़की है, उसका रिश्ता लेने जा रहे हैं? कौन कौन गया था रिश्ता लेने? पता मुझे ऐसा चला, मैं उनकी बड़ी बहू हूँ, मेरे हस्बैंड साथ गए थे और मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे कज़न हैं, तो तब मुझे पता चला कि जा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी कहा, लेकिन मैंने कहा बच्चे हैं तो बच्चों के साथ इतना सफ़र। कौन कौन गया था? मेरे हस्बैंड गए थे, मेरी सास गई थी और ज़हीर गया। आपको लगता है जब रिश्ता लेने जाते हैं लड़की, अगर लड़के की मोहब्बत भी हो तो रिश्ता मांगने जाते हैं, तो उनके घर वालों का तो पता होता है ना? दुआ ज़ारा ने बताया तो होगा ना, मेरा घर फ़लाँ जगह पे, यहाँ पे आपने रिश्ता लेने आना है? जी, उसने कहा था कि जब आप पहुँचेंगे मैं आपको बता दूँगी। ज़हीर से उसका रब्ता था, हमारा फिर भी नहीं था। ये लोग साथ गए थे लेकिन हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है? उसने कहा कि मैंने बात कर ली है माँ बाप से, आप लोग आ जाएँ और जो है ना क्या नाम, मैं आपको रिसीव करूँगी आगे से। अच्छा, यानी कि एड्रेस नहीं बताया? एड्रेस नहीं बताया। अब हो सकता है ज़हीर ने हमें कहा हो कि ये जा नहीं रहे तो चलो चले जाएंगे, वो रिसीव करेगी, हमें लेने आएगी। उसने बात की है अपने घर वालों से, इसका भी मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन ये लोग गए, जब सखर पहुँचे हैं तो उसने बात की या कुछ किया कि वो आ रहे हैं ज़ाहिर है, तो उसने बात की होगी, तो उसको बहुत उन्होंने मारा पीटा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जान से तो मार सकते हैं लेकिन रिश्ता नहीं देंगे। उसी दिन मारा था जिस दिन ये रिश्ता लेने जा रहे थे? तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना उन्हें मना कर दें, वो जहाँ से आ रहे हैं वापस चले जाएं। फिर ये लोग वापस आ गए? इन्होंने फिर क्या, ज़हीर ने कहा कि मैं वहाँ जाके, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, हम सफ़र से आगे गुजर गए हैं तो हम वेट कर लेंगे 2-3 दिन, आप मना लें, क्योंकि इतना सफ़र है, बार बार आया जाया नहीं जा सकता। अच्छा, आप भी समझदार हैं, माँ जी भी माशाल्लाह समझदार हैं, शबीर भाई भी। आपको नहीं लगता कि एक लड़की ने गेम के थ्रू दोस्ती हुई है, फ़ोन किया है, तो आप रिश्ता लेने चले गए हैं, जबकि बच्ची भी छोटी है, उसकी तो बात कोई काउंट ही नहीं होती, तो उसके आपने ये चाहा नहीं, ज़रूरी नहीं समझा कि वालिदैन से पहले हम फ़ोन करके किसी तरीके से आप उनसे कहें कि नहीं, अपने वालिद या वालदा से हमारी बात करवाएं या किसी रिश्तेदार से? पहली बात तो ये है, आपको बच्ची छोटी लगती है, कितनी छोटी लगती है? आप माशाल्लाह 4 बच्चों के, 3 बच्चे हैं? 4 बच्चों के आप माँ हैं। आपको कितनी लगती है बच्ची, कितनी है वो बालिग है बच्ची। कितने साल की है? 3 महीने मेरे साथ वो रही, ठीक है? वो उसकी एज आई है, जो सही एज जो आई है वो 16 से 17 के दरमियान में आई है, ठीक है? लेकिन मेडिकल जो 11 डॉक्टरों का बैठा है, उन्होंने बोर्ड ने कहा है कि इसकी उम्र 14 से नियर टू 15 है, 15 साल है। उसको ज़बरदस्ती करवाया गया है, गलत मेडिकल है, ठीक है? आप उसको नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, ठीक है, कभी भी नहीं मानते। दुआ ज़ारा जब पहुंच गई, ठीक है, वहाँ पे 2-3 दिन रहे, ये वापस आ गए, उसके कितने दिन बाद दुआ ज़ारा लाहौर पहुंची? उसके कोई 4-5 दिन आ गई थी कि शायद, इतने 4-5 दिन बाद ये वापस आ गई। ये लोग कितने दिन कराची रुके? ये 3 दिन रहे हैं वहाँ, तो ये 3 दिन के बाद वापस आ गए? वापस आ गए थे। फिर रिश्तेदार कौन थे जो दुआ ज़ारा के घर रिश्ता मांगने गए? असल में मेरे जो ससुर है ना, उनके चाचू हैं वहाँ, वो आर्मी में होते हैं, तो वो रहे हैं वहाँ। उन्होंने कहा कि इतनी देर बाद आप लोग आए हो तो चलो घूम फिर के आराम से चले जाना, रोज़ रोज़ कौन सा आना आपने। तो ये वहाँ मतलब उन्होंने थोड़ा घुमाया फिराया जैसे होता है, तो ये रहे। तो उसके बाद ये लोग बस पे वापस आए हैं, वो टिकटें हर चीज़ मौजूद होती है। नहीं, रिश्ता कौन मांगने गया था दुआ ज़ारा का? ये कहा गया है कि रिश्ता फिर उसके चाचू लोग गए थे, कज़न वगैरह मांगने। नहीं, वो लोग नहीं गए थे। कोई भी नहीं गया? नहीं, कोई भी नहीं गया।
उसके बाद फिर द्वादारा आ गई लाहौर, कितने बजे पहुंची थी? ये अब टाइम का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब जब वो आई है तो उसने ज़हीर से फिर भी उसको फ़ोन किया है, उसके पास नंबर था तो उसको। ज़हीर का नंबर उसके पास मौजूद था जी, अपने वालिद का नहीं था? अपने वालिद का होगा, उसके पास था, लेकिन वो हमें तो नहीं ना बताया, दिया ही नहीं आप लोग? हमें नहीं दिया। आप समझदार थी, शबीर समझदार था, माँ जी थी, आप कहते हैं नहीं भाई आप वापस चलें। अब हमें जब घर का नहीं पता होगा, उस सोसाइटी का नहीं पता होगा, कोई उस वक्त राब्ता नहीं था, कोई मीडिया पे नहीं चल रहा था उस वक्त, तो हम कैसे राब्ता करते? देखें, मेरे नंबर नहीं दे रहे थे हम। 7 दिन के बाद रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर वसीम बदामी साहब और उसकी माँ, उसके वाला साहब बहुत रोई थी। सामने नंबर चल रहा था कि किसी के पास भी बच्ची की इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप हमें बताएं। आपको जब भी नंबर नहीं मिला, जबकि आप लोगों ने कहा कि 1 महीने बाद नंबर मिला। उसका निकाह हो गया था, कोर्ट मैरिज हो गई थी, वो नहीं जाना चाहती थी। अब हम क्या ज़बरदस्ती उसको भेजते? हमने पहले कोशिश की, लेकिन उसने ना नंबर दिया, फिर उसने राब्ता किया, ठीक है, फिर उसने नंबर दिया, राब्ता किया, माँ बाप से किया, सब ने बात की, पूछा कि आप आएँ, आपकी बेटी हमारे पास है, उसने निकाह कर लिया। माँ जी ने किया राब्ता? नहीं, माँ जी ने नहीं, ज़हीर और दोनों कर रहे थे, ठीक है। उनकी द्वादारा के फादर से? हाँ जी, तो ज़हीर ने भी कहा कि आएँ, आप मुझसे मिलें, बात करें, बैठें, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे कि आप लोग तो माफ़ी हैं, ये हैं, तो इसीलिए जो है ना, अच्छा, हम आपसे सुलह नहीं करना चाहते, हम कानूनी तरीके से अब लड़ेंगे। तो फिर आप लोगों ने भी कहा कि हमें कानूनी तरीके से लड़ना चाहिए? देखिए, हमारा उनसे कोई ज़ाती मुकाबला ना है, ना लड़ाई है, ना हम उनको जानते हैं, ठीक है। अब हमारे वो एक समय रिश्तेदार बन गए हैं और वो है रिश्ता, इसके अलावा हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम किसी से भी नहीं लड़ना चाहते। यास्मीन 3 माह वो आपके साथ रही है, कोई उसने ऐसी बात की हो जिसकी वजह से आपको लगा हो कि नहीं बच्ची के साथ हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बच्ची रहना नहीं चाहती है? नहीं, वो खुश है, बिल्कुल फ्रेंडली रही, फ्रेंडली खुश है, वो यहाँ रहना चाहती है। वो कहती वापस जाने का नाम नहीं लेती। अच्छा, मेडिकल के पहले तो उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया ही, लेकिन अब जो मीडिया में आके मुझे जलील ख़वार कर रहे हैं, मेरे निकाह को नहीं मान रहे, मेरा सब कुछ मुझे कह रहे हैं कि ये तो जुल्म हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, गैंग के पास है, ये वो जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने बेच दिए, वो लड़कियां बेचती हैं, इस तरह मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि उनकी सुलह करूँगी उनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निकाह हो गया जब, कहाँ पे हुआ था? आप साथ थी? कोर्ट में हुआ था। नहीं, मैं नहीं थी, मेरी अम्मी और भाई का एक्सीडेंट। सास जो आपकी? हाँ जी, मेरी सास थी, वो हमारे जो है मेरे हस्बैंड थे, वकील थे, और वो गवाह जो थे वो। अच्छा, मेडिकल के लिए जब उसको पेश नहीं आप लोग कर रहे थे, ठीक है, जब मेडिकल के लिए वो पेश नहीं हो रही थी, उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले क्या हुआ था? आप आई थी? जी, मैं आई थी आपके घर। आप मुझे जानती थी? नहीं, मैं आपको जानती थी, लेकिन वीडियो के थ्रू? सुनिए, मैं आप आई थी, मैंने आपको नहीं पहचाना था। ऐसे ही थी, मैंने नकाब किया हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे साथ कौन कौन था? आपके साथ 4 औरतें थी, आप 4 औरतें थी, 2 4 थी। मालिक मकान की थी, 2 आप लोग थे। अच्छा, हमने आगे पहले हमने दरवाज़ा बजाया? मुझे क्या पता बाहर से कौन पीट रहा है, मैं तो अंदर बैठी उन्होंने थी। पीट नहीं रहा था, दरवाज़ा नॉक किया था। नॉक नहीं, उन्होंने काफ़ी बजाया, मैंने कहा पता नहीं कौन है। आपका दरवाज़ा खुला हुआ था? नहीं। आप बेड के ऊपर बैठी हुई थी, आपके बच्चे सोए हुए थे? बच्चे सोए हुए थे? हाँ, सोए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि वो कमरा भी दिखा दें। हाँ। मैंने आपसे कहा था इस कमरे में बहुत गर्मी है, आपने कहा बाजी इधर से हवा आती है, वो रोशनदाना आपके कमरे की बात हुई थी। उसके बाद हम दूसरे कमरे में चले गए। हाँ जी। द्वादारा मोबाइल लेके आराम से बैठी हुई थी, रो नहीं रही थी। ये मैंने नहीं कहा, मैंने आज तक नहीं कहा कोई वीडियो। एक मिनट रो रही थी बैठ के, देखिए मेरी वो बात सुन रही थी बैठ के, मेरी आराम बात से फोन से। सुनिए, मैंने आज तक जितने भी मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिए हैं, कोई भी एक उठा के देख लें, मैंने कहा वो द्वादारा रो रही थी। कह रही थी, मैंने नहीं, कहाँ सुना है? आपके प्रोग्राम में। मुझे वो प्रोग्राम निकाल के दिखाइएगा, मैं एडमिट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, हमने आके आपको किसने खींचा था? कब? द्वादारा के कमरे में? द्वादारा के कमरे में नहीं मैं बात की, ठीक है, मेरी बात सुने। आप कमरे में घुसे, आपने कहा कि हम जो है ना कमरा रेंट पे लेने के लिए आए हैं, ठीक है। आप लोगों ने, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या है। मैंने 2 मिनट रुके थे। नहीं, मेरी 2 बात मिनट सुनिए, रुके मैं थे एक ना। बात करी कि आप लोगों ने कहा कि हम लोग रेंट पे मकान लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा ठीक है, हम छोड़ रहे हैं, आप लोग देख लें, हमें तो कोई डर नहीं था ना।
कोई फिक्र नहीं। मैंने आपको दिखाया, मैंने छुपाया कुछ? जी, जी। नहीं छुपाया। नहीं। मैंने आपको कहा कि ठीक है हम छोड़ रहे हैं, आप लोग देखें। अच्छा, मेरे लेकिन जो आप लोगों ने तब कैमरे निकाल लिए, मोबाइल कैमरा मेरे पास था ही नहीं। मेन मकसद के लिए आए हैं, वो तो जरा करें ना। आपने इधर ये देखे नाज़रीन निगाह, तब मुझे शक नहीं, हुआ कुछ भी कि नहीं, हमने आपके बात कुछ, पे- मैंने तो वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं। आप बोल- वीडियो उसने बनाई और उसके बाद हमने जब वहाँ से हम वापस आए, 2 मिनट रुके हैं ना। अच्छा, आपने 2000 के ऊपर चादर वाइट डाली थी? मैंने उसको दुपट्टा, क्योंकि बच्ची टी शर्ट आपने देखा था, टी शर्ट में बैठी हुई, मैं इस तरह नहीं ना, हमारी वो इज्जत है। मैंने अपना दुपट्टा उतार के उसको पहनाया। वाइट चादर? चादर नहीं, वाइट थी वो, मेरा तस्वीरों में दुपट्टा अभी भी है, वीडियो में अभी भी चलो, मौजूद आपको है। लाए ना मुझे दिखाएं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद चादर नहीं थी, वो मेरा दुपट्टा। मास्क भी पहना दिया। नहीं। जो मेरे साथ ही उन्होंने कहा ना ये 2000 रख दिया, आपने कहा ये मेरी कज़न है। आपने कहा था ना? मैंने कहा आप लोग पर्सनल हो रही हैं, मैंने ये बात, ये नहीं आपने कहा, आपने कहा ये मेरी कज़न है। पर्सनल हो रही हैं, ये मेरी आपने ये cousin बात है, नहीं जो बोली। 2000 है जो भी है। मैंने कहा आप कमरा आपने कहा ये आपने कमरा की बात करें और जाएं। आपने कहा ये क्या मेरी कज़न है, गांव से आई हुई। फिर हम उससे बाहर अच्छा, आपको खींचा किसने? जो आपके बंदे जो आप लेके आई थी। कहाँ थे बंदे, जो कितने थे? जब मैंने 2000 को बाहर भेजा, मैंने कहा आप जाएं, बाहर सेव हों, ठीक है, कि कोई मसला है, ठीक है। ये औरतें मुँह लपेट के आई। मैंने कहा आप लोग बाहर चलें, तो मैं 2 मिनट में जो है ना ताले शाले लगा के मैं भी उधर आ रही हूँ, पार्क में चलते हैं, शबीर को फ़ोन करते हैं, ठीक है। उतनी देर में बाहर अब मर्द थे गली में, कितने 5-7 तो होंगे ना। उन्होंने 5-7 मुझे कहा कि होंगे या आप थे? कहाँ जा रही हैं? मुझे उन्होंने कहा एक मिनट, आप कहाँ जा रही है, 1 मिनट प्रोग्राम करके जाएं, बात करके जाएं। उन्होंने मुझे ये 5 थे कि 7 थे? हैं 5 थे ही 7? गिन नहीं रही थी। मैंने कहा आपने कहा होंगे। क्या? अच्छा, उसके बाद अच्छा मुझे बताएं, आप फिर बाहर निकली, 2000 अभी कदीर जो था वो लेके चले गए। अच्छा, आपको उस वक्त चाहिए नहीं था कि आप 15 पे कॉल करती कि मुझे बंदे खींच रहे हैं गली में? आपकी वो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बड़े लोग नहीं हैं। रह गए जितनी आपने ऐसे अथलियाँ ताई ना कि आप ऐसे घुसी, ठीक है। तो हम गुस्से नहीं थे, हम मालूम खानों के साथ आए। हमने जाके किसी से फ़ोन करवा के तो उनको बुलाया कि उनसे मशवरा करते, बात करते, होया क्या हुआ है। अच्छा, मेरी बात सुने, फिर वो बंदों ने जब आपको पकड़ा, आपने शोर नहीं डाला गली में? क्या मैंने कहा आप मुझे छोड़ें, बदतमीज़ी नहीं करें। अच्छा। तो मैं अपने या हस्बैंड को बुलाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। ओके जी। अच्छा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, FIR कुछ नहीं हुई, चलें ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मीडिया पे क्यों आए हैं? अब हम लोग इसलिए आए हैं कि देखिए, 3.25 माह क्यों नहीं आई? 3.25 महीने हमारे ऊपर कोई मसला नहीं था, कोई हमारे ऊपर हमें डर फिक्र नहीं था, कोई इशू नहीं था, इसलिए हमें आने की ज़रूरत नहीं थी। हम गरीब शरीफ लोग हैं। उस हम घर में आप कब से रह रहे हैं? मैं पढ़ना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। उस घर में आप कब से रह रहे हैं? उस घर में 4-5 महीनों से, जब हम मतलब कि वो लिया था मकान, 2 महीने पहले लिया था। अब आपने कहा 4-5 महीने पहले जो पहले एक लेडी इंटरव्यू कर रही थी, आपने कहा 1 महीना पहले। उस घर में आप पिछले साल अगस्त में आए थे। जब से 3 महीने तो उसको हो गए ना। पहले हमने जब ये मसला शुरू हुआ था, हमने 4 महीने हुए हैं टोटल, ठीक है। उसमें सामान रखा हुआ था, जब हम लोग मतलब गांव कभी जा रहे थे, कभी कोर्ट कचहरियों में, इस तरह, तो हमने वो सामान रखने के लिए घर हमने अलहदा से लिया हुआ था 2000 के लिए, जहाँ वो रह रही थी। उस दिन उसने ज़िद की तो हम उसको लेके आ गए कि वो कहती मैंने लेकिन आप लोग अगस्त से वहाँ पे रह रहे थे पिछले साल? कौन कह रहा है? जिनके घर आप रहते थे अगस्त से रह रहे। अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल है, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। 2000 की वीडियो कौन बनाता है? क्योंकि वो तो जो कर रहे थे उस टाइम कर रहे हैं, उनकी वीडियो कौन बनाता है और जुनैरा को किसने दी? उसकी वीडियो कोई नहीं बनाता, वो हस्बैंड वाइफ जो दोनों अपनी बनाते रहते। खुद ही बनाते हैं? जब उसके पाँव चूम रहा है तो उस टाइम वीडियो कौन बना रहा है? 2000 बना रही थी खुद ही? हाँ जी। वो लीक किसने की? ज़हीर तो कराची है ना? मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है कि वो उनके पास तस्वीरें कैसे गई हैं, क्योंकि हमारी भी जो बहुत सी पर्सनल तस्वीरें जो है ना, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, बहुत 5 साल पुरानी, वो भी फेसबुक से कहीं से लेके तो वो लगा देते हैं लोग। तो वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे लगाई है। क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ कि हमने बच्चे पेश किए पहले, ठीक है, पेश किए लाहौर में, ठीक है। 164 उसका हो गया, निकाह उसका हो गया, ठीक है, इस्लामी तरीके से उनका मामला ख़त्म हो गया। अब हमारे ऊपर कोई, सिंध में भी हमें उन्होंने छोड़ दिया आपके सामने। बाद में सुप्रीम कोर्ट गया, केस चैलेंज हुआ? नहीं, छोटी अदालत में गया शायद। उसके पहले जो है ना, लाहौर वालों ने भी कहा कि कोई मसला नहीं, आप हस्बैंड के साथ रहें, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे ऊपर कोई FIR, कोई केस, कोई
गवाह का कोई किसी चीज़ का नहीं बनता, तो फिर वो उन्होंने मेरे हस्बैंड ज़हीर और दुआ ज़ारा और वो जो गवाह दो हैं और एक मौलवी साहब हैं उसको क्यों रखा हुआ है। हम अच्छा चाहते हैं कि अगर देखिए, दुआ ज़रा को 3.25 महीने हो गए आपके पास आए हुए, उनकी वालदा को आपने रोते हुए देखा? देखा है, मैं भी आपके दिल में तकलीफ नहीं हुई? होती है, हमने कोशिश की उनसे रब्ता, वो कहते हैं हमें, वो कहते हैं हम माफिया। क्योंकि बच्ची छोटी है। बच्ची छोटी नहीं है, बच्ची जवान है, बालिग है बच्ची, वो अपना बुरा अच्छा सब समझती, हमसे ज़्यादा समझती है। चलें जी, कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम यही है कि हमारा कोई जुर्म नहीं है, हमने कोई कसूर नहीं किया है, एक बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इज़्ज़त से निकाह किया है, कोई किडनैपिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, तो लिहाजा उन सब लोगों को छोड़ दिया जाए और वो घर वापस आ जाए। जी नाज़रीन, ये केस कैसे सॉल्व होगा अभी तक तो कुछ पता नहीं है। और मेरे साथ ही शबीर की बेगम यास्मीन, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बच्ची बड़ी है, बालिग है, और हमें वो मेरे हस्बैंड को और ज़हीर को और सबको छोड़ दें, जो मौलवी जिन्होंने निकाह भी पढ़ाया उनको भी छोड़ दें। और हमने उनको कई दफ़ा सुलह के मैसेज किए हैं, कॉल भी किए, लेकिन वो कहते हैं कि हमने कानून के तरीके से अपनी बच्ची लेनी है। हम भी ठीक हैं, ये भी ठीक हैं, और काज़मी साहब भी ठीक हैं। गलत सिर्फ इदारे हैं जिन्होंने बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर रखा। मेरे अदारे की बात नहीं की, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में क्यों रखा? अदालत वो तो अब मुझे नहीं पता क्यों रखा, यही हमने कहा, बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं अदारों कहा। ने हमें छोड़ दिया, अदारों ने हमें कहा कि आप आज़ाद हैं, लड़की को आपकी बात नहीं हो रही, बच्ची को रखा हुआ है उन्होंने। अब बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में है। हाँ जी, जी। तो वो उसका 164 क्यों नहीं ले रहे? बच्ची उस दिन कल परसों पेश हुई आपको है, 164 का पता है? मुझे पता है क्या होता है? क्या कि उसने बयान दिया है कि मुझे किडनैपिंग नहीं हुई, ठीक है, मेरे ऊपर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, अपनी मर्ज़ी से मैं आई हूँ। अपनी दारुल मान क्यों गई है वो? दारुल मान क्यों छोड़ा, जबकि उसने लिखा है कि मैं दादा साहब के पास रात गुजार के आई हूँ? ये आपकी बात दादा साहब के के पास किसी घर में रात गुजारी है उसने, एप्लीकेशन के ऊपर लिखा होगा है। किसने लिखा? इसीलिए मैं दारुल मान जाना चाहती हूँ। उस वकील ने गलती से कोई लिखा है क्यों? क्या? क्यों? वकील तो आपका है। ठीक है, वकील हमारा है, लेकिन उसने क्या किया है ये उसका मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की को हमने खुद आपको ये पता चला? और दुआ ज़रा की मर्जी से वो गई है दारे वहाँ, क्योंकि हमारा ज़हीर ने कहा कि मैं केस लड़ना चाहता हूँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं घर में, जैसे आप लोग घुस गए हमारे घर में, ऐसे और कोई भी तो आ सकता है ना। हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमें लोग कहते हैं हम मार देंगे, लड़की उठा के आपके बच्चे उठा के ले जाएंगे, ठीक है। इस वजह से उसने कहा कि मेरी बेगम वहाँ महफूज रहेगी जितनी देर मैं केस लड़ रहा हूँ, इसीलिए रखा हुआ। इसलिए हमने अपनी मर्जी, वो अपने हस्बैंड और उसकी मर्जी से गई है, जोर जी। दरबार कहीं नहीं रही वो। जी नाजरीन, आपने इनका इंटरव्यू सुन लिया, फैसला आपका है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।